नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो हमें आस्था, शक्ति और अच्छाई की बुराई पर जीत के बारे में बताती है। तो सोचिए, एक तरफ है एक बहुत ही ताकतवर राक्षस जो बदला लेना चाहता है और दूसरी तरफ है एक परम शक्ति। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है एक शक्तिशाली राक्षस राजकुमार जिसका नाम था भीम, और वो गुस्से और बदले की आग में जल रहा था। जी हाँ, ये भीम कोई और नहीं बल्कि राक्षस कुंभकर्ण का बेटा था और उसके दिल में ना अपने पिता की हार का बदला लेने की एक जबरदस्त आग जल रही थी। तो हुआ ये कि भीम को पता चला कि उसके पिता को भगवान राम ने मारा था, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे। बस ये जानते ही भीम ने कसम खा ली कि वो भगवान विष्णु और उनके हर एक भक्त से बदला लेकर रहेगा। अब बदला तो लेना था, लेकिन कैसे? इसके लिए भीम ने ठान लिया कि वो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनेगा। और उसने इसके लिए पता है क्या किया? उसने पूरे 1000 साल तक, जी हाँ 1000 साल तक कठोर तपस्या की। आखिर में भगवान ब्रह्मा उससे खुश हो गए और उन्होंने भीम को अजेय होने का, मतलब कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता, ऐसा वरदान दे दिया। और बस यही वरदान मिलते ही उसकी क्रूरता की तो कोई सीमा ही नहीं रही। और फिर शुरू हुआ भीम का आतंक। उसने स्वर्ग को जीत लिया, सारे देवताओं को हरा दिया, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी उसने हरा दिया। और तो और कामरूपेश्वर के जो बहुत ही अच्छे राजा थे, राजा सुदक्षिण, उनको भी बंदी बना लिया। मतलब सोचिए, चारों तरफ सिर्फ डर का माहौल था, सारे अच्छे काम रुक गए थे। अब जब हर कोई हार मान चुका था, हर तरफ बस निराशा ही निराशा थी, तब जाकर देवताओं और ऋषियों को समझ आया कि अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है। पूरी दुनिया जैसे एक हीरो के लिए पुकार रही थी और सबके सब मदद मांगने कहाँ गए? भगवान शिव के पास। सबने उनसे प्रार्थना की कि हमें इस भयानक भीम से बचाइए। और भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने उन्हें वचन दिया। उन्होंने कहा, मैं उस दुष्ट राक्षस का संहार करूंगा। तो अब वो घड़ी आ गई थी फाइनल बैटल की। लेकिन मजे की बात ये है कि ये लड़ाई किसी मैदान में नहीं बल्कि एक जेल के अंदर होने वाली थी। उस जेल के अंदर राजा सुदक्षिण कैद तो थे, लेकिन उनकी आस्था बिल्कुल भी नहीं टूटी थी। वो शांति से भगवान शिव के एक पवित्र प्रतीक की पूजा कर रहे थे। अच्छा, वो जिस चीज की पूजा कर रहे थे उसे कहते हैं पार्थिव लिंगम। ये ना मिट्टी से बना भगवान शिव का एक प्रतीक होता है और इसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अब जैसे ही भीम ने राजा को पूजा करते देखा, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी बड़ी सी तलवार उठाई उस शिवलिंग को तोड़ने के लिए, लेकिन उसकी तलवार शिवलिंग को छू पाती उससे ठीक पहले एक जोरदार, एक दिव्य गर्जना हुई और उस आवाज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। और फिर क्या था? उसी शिवलिंग में से खुद भगवान शिव अपने पूरे तेज के साथ प्रकट हुए और उन्होंने सिर्फ अपनी हुंकार से, मतलब अपनी दिव्य गर्जना से, उस घमंडी राक्षस भीम को जलाकर राख कर दिया। तो भीम का तो अंत हो गया। इसके बाद सारे देवता और ऋषि वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने भगवान शिव से एक बहुत ही जरूरी प्रार्थना की। उन्होंने शिवजी से कहा कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसी जगह पे रहें ताकि वो सबकी रक्षा कर सकें। उन्होंने प्रार्थना की कि इस जगह को एक ऐसा पवित्र स्थान बना दे जो आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाए। भगवान शिव मान गए और बस उसी दिन से सह्याद्री की उन पहाड़ियों पर भगवान शिव भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए बस गए, भक्तों के लिए आस्था और रोशनी का एक अटूट स्तंभ बनकर। तो इस पूरी अद्भुत कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार क्या है? देखिए, सबक बहुत सीधा और गहरा है। पहली बात, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए। दूसरी बात, सच्ची आस्था और भक्ति में उससे कहीं ज्यादा ताकत होती है। और आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो चलिए इसी दिव्य संदेश के साथ हम सब मिलकर भगवान शिव का नाम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।